बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन एक उत्सव के समान होता है। धूमधाम से पूरी विधि विधान के साथ बाल गोपाल का जन्म उत्सव मनाने की परंपरा है। ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रहती है। लोग बहुत समय पहले से ही इसकी तैयारियां करने लगते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद यानी भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि और सूर्य सिंह राशि में था, इसलिए श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव भी इसी काल में ही मनाया जाता है। लोग इस पर्व को पूरी रात मंगल गीत गाते हैं और भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। लोग इस दिन व्रत और पूजा पाठ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह त्यौहार मनाकर हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो वे लोग इस दिन विशेष पूजा करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, दीर्घ आयु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस एक दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिल जाता है। हमारे शास्त्रों में कृष्ण जन्माष्टमी के सभी व्रत का राज यानी व्रतराज कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल गोपाल को झूला झुलाने का बहुत ही महत्व है। लोगों में कृष्ण भगवान को झूला झुलाने का बहुत उत्साह रहता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पालने में भगवान को झूला झुला दे तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। रोहिणी नक्षत्र में यह तिथि पड़ने के कारण ही इसे जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले भारतीय और भारतीय समुदाय के लोग भी जन्माष्टमी को पूरे आस्था व उल्लास के साथ मनाते हैं। मथुरा की जेल में श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में अपने अत्याचारी मामा कंस का विनाश करने के लिए माता देवकी की कोख में जन्म लिया था। इस लिहाज से पृथ्वी पर इसी दिन को कृष्ण भगवान का अवतरण का दिन भी माना जाता है। विदेश में भी इस दिन तरह तरह के भव्य आयोजन किए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु इस दिन मथुरा पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर ब्रिज की पूरी नगरी मथुरा ही कृष्णमय हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी
भक्ति के रंग में सरोवर हो उठती है। चूंकि तिथि के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण तिथि की अष्टमी को मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए घर और मंदिरों में मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। रात में जन्म के बाद दूध से लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान कराने के बाद और नए और सुंदर कपड़े और गहने पहनाकर श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फिर पालने में रखकर पूजा आदि के बाद चरणामृत, पंजीरी, ताजे फल और पंचमेव आदि का भोग लगाकर प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। जन्माष्टमी की सबसे लोकप्रिय परंपरा में से एक दही हांडी फोड़ने का रिवाज है। इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोग अपने गली मोहल्ले में दही हांडी की प्रतियोगिता रखते हैं, फिर समूह के लोग चढ़कर मटकी फोड़ कार्यक्रम करते हैं। खासतौर पर यह परंपरा भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में देखी जाती है। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय